ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है। अंदर के ठाकुर को मारने के लिए तो ठाकुर का माने क्या होता है, वो क्या समझते हैं? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। तो मनोज झा इसको चाहते हैं विवाद पैदा करना, तो ऐसे ऐसे कितने मनोज आएंगे और चले जाएंगे कि ऐसे ऐसे 100 मनोज झा भी आ जाएंगे तो ये सामाजिक जो ताना बना है वो टूटने वाला नहीं है। अचानक ठाकुरों पर, राजपूतों पर कोई बात कह देना, कमेंट कर देना कि पोखर राज ठाकुर का, तो कुआं राजपूत का, हॉल राजपूत का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। कोई ठाकुर उसके एक शाम पहले इन पर सटका चलाया था, का इनका पिटाई किया था कि पाकिट काटा था। एक जाति को टारगेट करके बात कहना, जबकि जमाना कहां से कहां चला गया। मनोज झा को ये खड़ा हो जाए और जाके कहीं ये अपने खड़ा होके कहीं लड़ के देख ले तो इस समाज में बंटवारा पैदा होगा। तो जहां ब्राह्मण खड़ा होगा वहां राजपूत वोट नहीं देगा, जहां राजपूत खड़ा होगा वहां ब्राह्मण वोट नहीं देगा। इनकी मकसद यही है। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है। और दो जाति अलग अलग हो जाए तो भ्रम में है। ब्राह्मण जाते ही इनको नहीं पूछता है, भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। तो राजपूत बराबर ब्राह्मण के साथ रहा है। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये राजनीति के तहत बोल रहे हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं, मोहम्मद गोरी का वंशज हैं। राज्यसभा में महिला आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा एक कविता पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने बार बार ठाकुर शब्द का जिक्र किया। सब कुछ ठाकुरों के पास, हमने आपको पूरी विस्तार से पूरी कहानी बताई। अब उसको लेकर जो है राजनीतिक तौर पे बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजपूत नेता महेश्वर सिंह हैं। आपने भी उस बयान को भी देखा होगा राज्यसभा में जब मनोज झा बोल रहे थे, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, आपने कहा है राजपूत नेता, हमको राजपूत होने पर अपने आप पर गौरव है, लेकिन नेता तो हम पूरे समाज में अपना सबको लेकर चलते हैं। जो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था और सर्वसम्मत पास हुआ, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को अपना हक अधिकार मिला, जो पहले नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारण से, लेकिन ये सरकार ने लाया और सर्वसम्मत से पास हुआ है। हम सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये महिला बिल पर आरक्षण के टाइम में अचानक ठाकुरों पर, राजपूतों पर कोई बात कह देना, कमेंट कर देना कि पोखर राज ठाकुर का, तो कुआं राजपूत का, हॉल राजपूत का। तो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये होता है ना, जे बुद्धि घटे नर मुंड के संगत। जैसा आदमी साथ जमात रहता है, पढ़े लिखे आदमी का भी बुद्धि वैसा ही हो जाता है। अचानक के महिला आरक्षण बिल के समय में एक जाति को टारगेट करके बात कहना, जबकि जमाना कहां से कहां चला गया। अगर कोई ठाकुर पोखर खुनवाया तो इसलिए कि उस समय नल जल नहीं था, चापाकल नहीं था, पानी नहीं मिल रहा था, तो गांव के समाज के गरीब गुरबा सभी के लिए मीठा जल प्राप्त हो, इसके लिए पोखर बनवाया गया गांव और समाज के लिए। तो ठाकुर अगर पोखर खुनवा दिए तो कौन पाप कर दिए? समाज के रक्षा के लिए कराए। आपको पोखर दिखाई दे दिया, आपको कुआं दिखाई दे दिया, लेकिन वो कुआं और पोखर भी हमने समाज के लिए निर्माण कराया था। और आपको जो हम देश के लिए, इस समाज के लिए ठाकुरों ने जो बलिदान दिया है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर कुंवर सिंह, जितने भी लोग हैं, और उनके साथ पूरे समाज, जिसको कोल भील कहा जाता था, आदिवासी थे, भामाशाह बैस थे, पूरा समाज साथे था। इसलिए कि हम पूरे समाज की रक्षा करते थे और इस देश की रक्षा के लिए हम प्राण निछावर कर दिए। उसकी चर्चा आप गौन कर दिए। और ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पोखर आपको याद आ गया। क्या किया है ठाकुरों ने? और जो उस मकसद से ही बोल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है
और ब्राह्मण राजपूत का झंझट उत्पन्न, भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, तो राजपूत बराबर ब्राह्मण के साथ रहा है। ब्राह्मण पूजनीय है, उनके साथ रहा है। जो ऋषि मुनि थे, अस्त्र शस्त्र का वो निर्माण करते थे, वो वैज्ञानिक थे, आज वो ब्राह्मण के रूप में है, लेकिन उनकी आज भी पूजा होती है। ठाकुर सबसे ज्यादा उन्हीं को मानकर चलते हैं, और ये चाहते हैं कि इस पर कुछ छीटाकसी हो और दो जाति अलग अलग हो जाए, तो ये भ्रम में है। ब्राह्मण जाति ही इनको नहीं पूछता है। मनोज झा को ये खड़ा हो जाए और जाके कहीं, ये अपने खड़ा होके कहीं लड़ के देख ले किसी क्षेत्र से कि ब्राह्मण का कितना वोट इनको मिलता है। ये जाति विभेद ये लोग पैदा करना चाहता है, क्योंकि सारी सवर्ण जाति जहां जाएगी, हमें नहीं कहते हैं कि किसके साथ जाएगी, एक साथ जाके वोट करेगा। वयस्क का लोग है, अति पिछड़ा का लोग है, कुछ अनुसूचित जाति का लोग है, एक साथ कहीं ये लोग जाएगा। और चाहते हैं इसमें से हम राजपूत ब्राह्मण का विभेद पैदा कर दे, क्योंकि ब्राह्मण होके हम बोल रहे हैं तो और इस पर राजपूत लोग निश्चित रूप से कोई कमेंट करेगा, तो इस समाज में बंटवारा पैदा होगा। तो जहां ब्राह्मण खड़ा होगा वहां राजपूत वोट नहीं देगा, जहां राजपूत खड़ा होगा वहां ब्राह्मण वोट नहीं देगा। इनकी मकसद यही है। लगता है कि आप, चूंकि आप राजनीति का कई दशक का अनुभव आपका है, कि भाई इसके पीछे एक राजनीतिक लंबा साजिश है। अच्छा, इनका कोई मकसद नहीं है तो महिला आरक्षण बिल में अचानक ठाकुर कैसे इनको याद पड़ गया? कोई ठाकुर उसके एक शाम पहले इन पर सटका चलाया था, कहा इनका पिटाई किया था कि पाकिट काटा था? क्या किया था इनके साथ? ये राजनीति के तहत बोल रहे हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं। और दो जाति जो जुग जुग से एक साथ एक दूसरे को मानते चला आ रहा है, आज भी देहात में पूजा होता है तो ब्राह्मण का पैर धो के राजपूत जाति का लोग वहां पर वस्त्र और पैसा चढ़ाकर माथा अपना टेकता है ब्राह्मण के पैर पर। तो इतना लगाव है दोनों जाति में। और मनोज झा इसको चाहते हैं विवाद पैदा करना, तो ऐसे ऐसे कितने मनोज आएंगे और चले जाएंगे। नया मियाँ प्याज बेसी खाता है ना, उसी तरह नया नया है अभी जहाँ पर है वहाँ पर। और हाउ हाउ करने से समाज नहीं चलता है। समाज के लिए आप क्या करते हैं, समाज के लिए आपका बलिदान क्या है, समाज के लिए आपका त्याग क्या है, इस पर समाज निर्णय करता है कि समाज में आपका वजन कितना है। 5 दिन पहले बयानबाजी होती है, 5 दिन बाद विवाद शुरू हो जाता है, और विवाद शुरू होने के साथ आरजेडी भी सपोर्ट करती है इस बयान का। शानदार जानदार लगता है कि भाई लालू प्रसाद यादव के इशारे पर मनोज झा हो या फिर बाकी के जो नेता है आरजेडी के, वो इस तरीके की बयानबाजी देते, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ को लेकर हो या किसी जाति विशेष को लेकर। सवाल है कि इसके पहले जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, इससे पहले का निरंतर जा रहे हैं। हाँ, जो शुरू किए रामायण में, और रामायण ग्रंथ जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो जरा बाइबल पर भी बोल के देखें, जरा कुरान पर बोल के देखें। अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है तो कुरान पर बोले ना, हिम्मत है तो बाइबल पर बोल दें, हिम्मत है तो गुरु ग्रंथ साहब पर बोल दें। ये सब राजनीति के तहत उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जाति विशेष के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को अपमानित किए, तो ये तो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और 5 दिन पहले का मान लीजिए कि हम वही बार बार कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में इस सवालों को आने का राजपूत और ब्राह्मण का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? वो कहते भी हैं कि किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है, इसको अन्यथा में नहीं लिया जाए। तो क्या लिया जाए इसको? वो क्या कहते हैं, अंदर के ठाकुर को मारने के लिए। तो ठाकुर का माने क्या होता है, वो क्या समझते हैं? अन्यायी अत्याचारी, जो फिल्म में बना दिया, देख दिया, हमारे इतिहास को मार दिया है। और महाराणा प्रताप का शौर्य उनको नहीं याद है, अकबर का शासन उनको याद है, पृथ्वीराज चौहान का शौर्य उनको याद नहीं है, मोहम्मद गोरी का वंशज हैं, वो याद है उनको। क्या बात करते हैं? संस्कारहीन बात किए हैं। संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। पढ़ लिख के प्रोफेसर हो जाने से कोई समाज को दिशा नहीं दे सकता है। महात्मा गांधी आज राष्ट्रपिता थे, कौन इससे इनकार कर सकता है? कौन जाति का लोग, उच्च वर्ग का लोग इनकार करेगा कि दूसरा लोग इनकार करेगा? बनिया थे,
जाति के बनिया थे, लेकिन आज राष्ट्रपिता सब जाति का लोग मानता है। तो कर्म से होता है, ये बड़बोले से नहीं होता है। बड़बोलापन किया है समाज को बांटने के लिए, लेकिन समाज का धागा इतना कमजोर नहीं है कि ऐसे ऐसे 100 मनोज झा भी आ जाएंगे तो ये सामाजिक जो ताना बना है वो टूटने वाला नहीं है। अंतिम सवाल ले लेते हैं, इसको लेकर बयानबाजी जो अलग अलग पार्टी को हो रही है। कोई कह रहा है कि मुंह तोड़ देंगे, भाजपा के विधायक हैं। उधर आनंद मोहन कहने कि अगर हम होते राज्यसभा में तो जीभ खींचकर आसन की तरफ फेंक देते हैं। हमारे बस से बाहर की बात है। हम वैसे शब्दों का इस्तेमाल हमसे नहीं होगा। अब क्या होगा नहीं होगा हम उनका जवाब दे रहे हैं। वो अगर बात से कहें हैं तो हम बातें से हम जवाब देंगे उनका। समाज को बताएंगे कि कितने गए गुजरे लोग हैं। चलिए, राजपूत जो है वो ब्राह्मण को पूछते हैं और ऐसे ऐसे मनोज झा कितने आए और कितने जाएंगे, इनके बयानबाजी से रिश्ते पर कोई खटास जो है वो नहीं आने वाला है।